हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कल का दिन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और इसके चार्ट के ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे। जब ये नीचे था तब मैंने बात की थी, और अभी इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी आई। शेयरों के तरजीही निर्गम पर विचार के लिए अदानी पोर्ट्स जो है बोर्ड की बैठक 17 अप्रैल को। अब ये क्या है वो हम देखेंगे। और हिंदी भाषा का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। सबसे पहले तो ये देखें, तरजीही निर्गम पर विचार मतलब कि प्रेफरेंशियल शेयर जिसके कहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर जो है इसके ऊपर कल विचार किया जाएगा। तो जैसे आईपीओ आता है वैसे ही वो प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो अलॉटमेंट करने का विचार कर सकती है, लेकिन वो पब्लिकली नहीं। वो प्रमोटर्स हो या फिर जो ऑलरेडी शेयर धारक हो या फिर कोई और निवेशक हो, उनको ये शेयर बेचने का विचार कर सकती है। उससे होता क्या है, ये पैसा जुटाने पर विचार कर सकती है, फंड कैपिटल जो है वो जुटा सकती है। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो अगर ये कर लेते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन उनके लिए उनको कुछ मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है शेयरधारकों की अगर बात करें। तो क्या है पूरा मामला, ये देख लेते हैं। तो कि शेयर अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उसके निर्देशक मंडल यानी कि बोर्ड बैठक जो है वो गुरुवार 17 अप्रैल को होगी, जिसमें अन्य मामलों के अलावा कुछ अन्य मामले भी होंगे, उनके अलावा इक्विटी शेयरों के तरजीही निर्गम के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। और पैसा अगर किसी भी कंपनी के पास देखिए आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, उसका बिजनेस बढ़ सकता है। आगे देखें, ये अदानी पोर्ट्स ने कहा कि ये कंपनी के सदस्यों की मंजूरी और अन्य स्वीकृति के अधीन है, मतलब कि उसकी मंजूरी मिलेगी तभी वो जो है प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। तो वो कल का दिन के लिए अहम रह सकता है। और इसमें कहा गया है कि अदानी पोर्ट्स का निदेशक मंडल तरजीही निर्गम के प्रस्ताव के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए एक असाधारण आम बैठक या डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने पर भी विचार करेगा, और जो इसके ऑलरेडी शेयरधारक है, चाहे वो रिटेल निवेशक भी हो। आगे देखें, दूसरी ओर कंपनी ने मार्च 2025 में ये इसका 41.5 MMT का अपना अब तक का सबसे अधिक कार्गो वॉल्यूम दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान अवधि से 9% अधिक है। इसका नेतृत्व कंटेनरों ने किया, जिसमें 19% की वृद्धि हुई, और तरल पदार्थ और गैस की मात्रा जो एक साल पहले समान अवधि से 5% अधिक थी। और वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अदानी पोर्ट्स ने 450.2 MMT कार्गो वॉल्यूम संभाला, जो पिछले वर्ष से कितना है 7% जो है, मतलब कि पिछले वर्ष से 7% अधिक था। और इसका नेतृत्व कंटेनर वॉल्यूम ने किया, जो कि 20%, और तरल पदार्थ गैस की मात्रा थी जो पिछले साल से अगर बात करें तो 9% ज़्यादा थी। तो एक बिजनेस के अंदर ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली है। और अदानी पोर्ट के शेयर की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह ये जो है आई थिंक कल का प्राइस होगा या फिर परसों का, क्योंकि आज का दिन की अगर बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी दिया। ये कल या परसों का प्राइस होगा, क्योंकि रिपोर्ट कल की है। आज की अगर बात करें तो इसके अंदर बात करें अच्छी खासी तेज़ी है, ये 1232 के ऊपर क्लोजिंग हुई। अब इसके अंदर अगर बात करें शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की, दोनों ही हम बात करेंगे। तो पहले तो डेली चार्ट के ऊपर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में 1000 और 900 1000 और 1050 के आसपास, ऊपर में 1200 1250 के आसपास। तो अभी ये ऊपर के लेवल के ऊपर है। तो इसके अंदर किसी को खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना है तो कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और बड़ी सी रेंज की अगर बात करें तो उसके लिए वीकली चार्ट लगाया है, बड़ा लंबा सा चार्ट। तो बड़ी रेंज की अगर बात करें तो नीचे में जैसे कि हमने बात की 1000 से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में अगर बात करें ये तो जो है बड़ी सी रेंज है। लेकिन अभी अगर बात करें नीचे में 1000 से 900 रुपये के आसपास का जोन, ऊपर में 1250 से लेकर 1300 रुपये के आसपास का जोन। तो ये एक बड़ी रेंज अभी दिख रही है। हाँ, यहाँ पर 1200-1300 का अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर उसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज आ सकती है, जो कि पिछले बार इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था 1600 रुपये के आसपास का। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। लॉन्ग टर्म का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होता है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें, क्योंकि इसका बिजनेस वॉल्यूम अगर बात करें, बिजनेस की अगर बात करें, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कई बार इसने सपोर्ट लिया 1000 के आसपास, यहाँ पर और 1050 के आसपास। सो ओवरऑल अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास आए तो अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और इस लेवल के आसपास आए तो ट्रेडिंग करनी है तो 1250 के आसपास तो ये आ ही गया है। तो 1250 से 1300 के बीच अगर थोड़े से किसी को बेचने हैं तो बेच सकते हैं, अगर वापस से नीचे आया तो वापस से खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। तो जब ये रेंज बाउंड शेयर रहता है तो उस तरीके से भी अगर आप चाहे तो ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया तो इसका जो है 1200 के आसपास का जोन दिख रहा है, इसके नीचे जो है 1160, और उसके नीचे थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है, जैसे कि हमने बात की 1050 से लेकर 1000 का जोन, और उसके नीचे इन द वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें तो ये 900 रुपये के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वो तो बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आए तब की बात है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 1250 से लेकर 1300 का जोन,
1300 पार करे तो फिर जो है ये 1420 और उसके बाद 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। ये दूर के सपोर्ट की रजिस्ट्रेंट की बात है और ये नज़दीकी रजिस्ट्रेंट, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेंट के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर पैसे जुटाते हैं, मतलब कि वो क्या फैसला करते हैं वो देखना बनता है, कितना कैपिटल राइज करने की बात होती है या नहीं, वो सब हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, शेयर ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।